बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल कौन था और मकतूल कौन था। कातिल को कत्ल के बाद क्या क्या सज़ा मिली, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्यूज़ा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ, क्यों ना कि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वह तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद क़ुद्दूस अज़्ज़ा व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की यह निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर इसको खा लिया करती थी। चनाचा काबिल ने गेहों की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहों को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया, अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्यों ना कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले पड़ें और तू दोज़खी हो जाए, क्यों ना कि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल सौर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई थी, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। वल्लाह आलम। रवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और खुशो तैयोर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल, जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ, यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सरयानी ज़ुबान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जमा ये है, तमाम शहरों और उनके बशिंदों में तगैयर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कतबी हो गया। हर रंग और मज़े वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वह बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन में अदन में चला गया। वहाँ इबलीस इसके पास आकर कहने लगा, हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग का मंदिर बनाकर आग की प्रस्तिश किया कर। चनाचा काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया, और यह पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्यों ना कि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और यह बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की प्रस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।